दोस्तों और भक्तों, अपने इस एपिसोड जीवन गाथा श्री गुरु गोविंद सिंह साहब पातशाही 10वीं के 10वें भाग में आज हम जिक्र करते हैं कि साहबजादे जोरावर सिंह के जन्म के बारे में। माघ के महीने में पिछले पक्ष में रविवार संवत 1753 को माता जीतो जी की पवित्र कोख से साहबजादे ने जन्म लिया, जिसका नाम गुरुजी ने जोरावर सिंह रखा। गुरुजी ने कहा कि अपने ज़ोर से ही अकाल पुरख ने हुसैनी का नाश किया है। इस युद्ध के से सीख लेते हुए इसी के लिए यह सिंह जोरावर है। इस समय हुसैनी वध और साहबजादे के जन्म की सम्मिलित खुशियाँ मनाई जाती हैं। इसके पश्चात ग्रंथों के अनुवाद और कवियों के सम्मान का वृतांत का इतिहास आता है। सतगुरु जी की वीर रस और साहित्य में रुचि की महिमा को सुनकर गुरु जी के पास गुणीजन और साहित्यिक गुण दिखाने वाले व्यक्ति अपने धन की प्राप्ति के लिए और दूसरे आप जी के दर्शन करने के लिए अपना जीवन सफल करने के लिए आते हैं। अच्छे नौ काव्य रसज्ञ कवि को गुरुजी मुँह मांगा दान भी देते हैं और जो कोई नौकरी करना चाहे उसको नौकर भी रख लेते हैं। अपने योद्धाओं में वीर रस का भाव पैदा करने के लिए, वीर रस भरने के लिए गुरुजी ने अपने कवियों से महाभारत का अनुवाद कराया। चंडी चरित्र, जिसमें दैत्यों और देवी के युद्धों का प्रसंग है, आप जी ने इसकी भी अपनी भाषा में रचना करवाई। इस वाणी को पढ़कर कहते हैं कायर भी बलवान योद्धे बन जाते हैं। साधु समाज, तपस्वी, बैरागी, योगी और सन्यासी आदि भी आप जी के दर्शन करके अपने आप को सौभाग्यशाली और धन्य समझते थे। अब इसके पश्चात साहबजादा फतेह सिंह जी का जन्म होता है। बुधवार फागुन महीने में संवत 1755 में माता जीतो जी की पवित्र कोख से साहबजादा ने जन्म लिया, जिसका नाम गुरुजी ने फतेह सिंह रखा। इसके पश्चात ब्राह्मणों की परीक्षा का वृतांत आता है। अच्छे श्रेष्ठ ब्राह्मणों का चुनाव करने के लिए गुरुजी ने दूर दूर के क्षेत्रों में, जैसे कि कश्मीर, मथुरा, प्रयाग, काशी इत्यादि दक्षिण पूर्व दिशा से सारे पंडितों को अनंतपुर आने के लिए अपने सिख भेजकर बुलवाया। जब बहुत से पंडित इकट्ठे हो गए तो गुरुजी ने उनके लिए एक और लंगर में खीर पूड़ी, लड्डू इत्यादि बनवाए और दूसरी तरफ मांसाहारी भोजन तैयार करवाया। इसके पश्चात गुरुजी ने सबको यह बता दिया कि जो वैष्णव भोजन खीर पूड़ी इत्यादि खाएगा उसे 5 रुपये दक्षिणा मिलेगी, तथा जो मांसाहारी भोजन खाएगा उनको 5 मोहरें और दक्षिणा मिलेगी। गुरुजी के यह वचन सुनकर बहुत से पंडित मांस खाने वाले लंगर में जा बैठे तथा बाकी थोड़े से ही वैष्णव भोजन खीर पूड़ी वाले लंगर में रह गए। दोनों लंगरों में सब ने भोजन जब खा लिया तो गुरुजी ने मांसाहारी ब्राह्मणों को संबोधित करते हुए कहा कि आपने लोभवश अपना ब्राह्मणी धर्म भ्रष्ट कर लिया है।
मांस खाना क्षत्रियों का धर्म है, ब्राह्मणों का नहीं। इस कारण तुम्हें 5-5 मोहरों की जगह 5-5 रुपये दक्षिणा में दिए जाएंगे। तत्पश्चात आप जी ने वैष्णवों को कहा कि तुमने लोभवश होकर अपना ब्राह्मणवश नहीं छोड़ा, जो आपको लोक परलोक में सहायक होगा। आपको शाबाश है। उनको गुरुजी ने प्रसन्न होकर 5-5 मोहरें और दक्षिणा दी और बड़े संस्कार से उनको विश्राम करवाया। जब कुछ दिन बीत जाते हैं तो गुरुजी ने इन पंडितों को बड़े सत्कार से कहा कि हे बुद्धिमान पंडित जी, हम चंडिका देवी को सिद्ध करना चाहते हैं। आप इसका हमें कोई उपाय बताइए। उन पंडितों में से एक ने बताया कि महाराज, एक पंडित केशोदास जो कि काशी में रहता है, यदि आप उनको बुलवा लीजिए तो वो पूरी विधि विधान से जंत्र मंत्र का जाप करके आपको देवी को सिद्ध करा देंगे। तो इस प्रकार पंडित केशोदास का प्रसंग इतिहास में आता है। पंडितों की बात सुनकर गुरुजी ने केशोदास को काशी में संदेशा भेजा। उसको बुलाकर कहा कि सब पंडितों ने आपकी स्तुति की है कि आप देवी को सिद्ध करने के लिए भली भांति जानते हो। यदि यह ठीक है तो इस कार्य के लिए जिस चीज़ की भी आपको ज़रूरत हो उसके बारे में हमें बताइए। हम सारी सामग्री आपको दे देते हैं। देवी प्रकट करके हम हिंदू धर्म की रक्षा के लिए तुर्कों के जुल्म को मिटाना चाहते हैं। पंडित केशोदास ने कहा कि गुरुजी, देवी सिद्ध करना बहुत कठिन है। इसके लिए बहुत समय, धन तथा कठिन साधनों की ज़रूरत है। गुरुजी ने कहा कि आपकी इच्छा के अनुसार हम सब कुछ पूरा करेंगे। आप कार्य आरंभ करने की विधि तैयार करिए। इसके पश्चात जो है वो हवन आरंभ करने की कवायद तेज़ हो जाती है। केशोदास के कहे अनुसार जब गुरुजी ने हवन की सामग्री, घी, सुगंधी आदि मंगवा दी तो आनंदपुर साहब से 6 मील उत्तर दिशा में एक पहाड़ी पर केशोदास ने सारी तैयारी करवाकर बैसाख की पूर्णिमा 1755 विक्रमी को पूरी सज धज के साथ हवन कुंड तैयार करके वेद मंत्रों के पाठ से अग्नि प्रज्वलित की। उसके पश्चात गुरुजी ने सारा दिन हवन किया और रात को विश्राम करते। जब इस तरह 10 महीने बीत गए तो गुरुजी ने पूछा, पंडित जी, अभी तक देवी प्रकट क्यों नहीं हुई? तो केशोदास ने कहा कि महाराज, आप शिकार खेलकर जीव हत्या करते हो, इसलिए देवी प्रकट होने में विघ्न आ रहा है। पंडित जी की बात सुनकर गुरुजी ने उस दिन जितने भी जंगली जानवर शिकार करके लाए थे, सब पर पानी का छींटा देकर उन्हें प्राणदान देकर छोड़ दिया। बाद में फिर गुरुजी ने एक दिन पूछा तो पंडितों ने कहा कि गुरुजी, यदि किसी श्रेष्ठ पुरुष की बलि दी जाए तो देवी प्रकट हो जाएगी। गुरुजी ने कहा कि पंडित जी, आपसे और कौन श्रेष्ठ पुरुष हो सकता है? तुम अपनी बलि देने के लिए तैयार हो जाओ। यह बात सुनकर केशोदास वहाँ से मौका पाकर भाग लेते हैं। जब बहुत समय तक केशोदास वापस नहीं आते तो गुरुजी ने सारी सामग्री एक ही बार हवन कुंड में डालकर
जिससे आग की बहुत ऊंची लपटें निकली, जिनको देखकर लोगों ने समझा कि शायद अब देवी प्रकट हो गई है। गुरुजी हवन कुंड के पास नंगी तलवार हाथ में पकड़कर खड़े हो गए और लोगों को बताया कि आह, शक्ति प्रकट हुई है। इससे ही हमने जुल्म और अत्याचारियों का नाश करना है। इसके बाद जिक्र आता है 5 प्यारों का चुनाव करना। गुरुजी सिख सेवकों सहित वापस अनंतपुर आ जाते हैं और सब सिख संगत को वैसाखी के मेले पर अनंतपुर आने के लिए हुक्मनामे लिखते हैं। आप जी के हुक्मनामे पढ़कर असंख्य संगत देश प्रदेश से अनंतपुर पहुंचती है। दोनों समय सुबह शाम दीवान सजाए जाते हैं और संगत गुरुजी के दर्शन के लिए और उपदेश सुनने के लिए आती है। बैसाख संवत 1746 वाले दिन एक बहुत बड़े पंडाल में गुरुजी का दीवान सजता है। हजारों संगत पंडाल में बैठकर गुरुजी के उपदेश सुनने के लिए इकट्ठी होती है। संगत गुरुजी के मुखारबिंद की तरफ देखकर आप जी के अनुपम वचन सुन रही होती है कि आप जी ने अपने दाएं हाथ में एक चमकती हुई तलवार लेकर खड़े हो जाते हैं। ऊंची आवाज़ में गुरुजी ने कहा कि कोई सिख हमें अपना शीश भेंट दे। आप जी के यह वचन 2-3 बार सुनकर भाई दयाराम जी उठ खड़े होते हैं और प्रार्थना करते हैं, गुरुजी मेरा शीश हाजिर है, भेंट ले लीजिए। गुरुजी ने उसको अपने पास बुला लिया और बाजू पकड़कर एक तंबू में ले गए और कुछ देर के बाद रक्त से भीगी हुई तलवार तंबू से लेकर बाहर आ गए। फिर एक और सिख के शीश की भेंट मांगी। इस बार भाई धर्मचंद उठकर गुरुजी के पास शीश भेंट करने के लिए हाथ जोड़कर खड़े हो गए। गुरुजी इसे भी बाजू पकड़कर तंबू में ले गए और कुछ देर बाद खून से भीगी हुई तलवार लेकर बाहर आ गए। फिर एक और सिख के शीश की भेंट मांगने लगे। इस तरह तीसरी बार भाई मोहकम चंद जी, चौथी बार भाई साहिब चंद जी तथा 5वीं बार भाई हिम्मत मल जी ने अपने शीश भेंट करने के लिए गुरुजी को ऑफ़र दिया। आप जी ने तलवार को म्यान में डालकर अपने सिंहासन पर बैठ गए और तंबू में ही 5 शीश भेंट करने वाले प्यारों को नई पोशाकें पहनकर अपने पास बैठाकर संगत को कहा कि यह 5 प्यारे मेरा ही स्वरूप हैं और मैं इनका स्वरूप हूँ। यह 5 मेरे प्यारे हैं। और इसके पश्चात अमृत तैयार करने की और इन 5 प्यारों को छकाने की इतिहास आती है। तीसरे पहर गुरुजी ने एक लोहे का बाटा मंगवाकर उसमें सतलुज नदी का पानी डालकर अपने आगे रख दिया। बाद में 5 प्यारों को नवीन वस्त्र और शस्त्र सजाकर अपने सामने खड़े कर लिए। फिर अपने बाएं हाथ से बाटे को पकड़कर दाएं हाथ से खंडे को जल में घुमाते हुए मुख से जपजी साहिब इत्यादि वाणियों को पाठ करते हुए तथा पाठ की समाप्ति के बाद अरदास करके 5 प्यारों को बारी बारी पहले अमृत के 5-5 घूंट पिलाए। फिर 5-5 बार हर एक की आँखों पर इसके छींटे मारे। 5-5 घूंट हर एक के केशों में डाले। हर बार बोलकर वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पहले आप कहते और पीछे पीछे अमृत पीने वाले सिखों से कहलाते। इस तरह अमृत पिलाकर हर एक प्यारे को गुरु जी ने सिंह पद प्राप्त करवा दिया। जैसा कि भाई दयाराम भाई दया सिंह बन गए, भाई धर्मचंद भाई धर्म सिंह बन गए, भाई मोहकम चंद भाई मोहकम सिंह बन गए, भाई साहिब चंद भाई साहब सिंह और हिम्मत मल जी भाई हिम्मत सिंह जी हो गए। इस प्रकार 5 सिंह गुरु जी ने सजाकर अपने सिख पंथ के लिए हाजिर कर दिए, जो कि कहा कि ये पांचों मेरा स्वरूप हैं और मैं इनका स्वरूप। इसके बाद शिक्षा का वृतांत आता है। तो दोस्तों भक्तों, समय की तरफ देखते हुए समय इजाज़त नहीं देता। आज का वृतांत यहीं तक। अगले वृतांत में हम इनकी शिक्षा के बारे में आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह।